स्टूडेंट, कोरोना संकट के कारण आज हम आपको घर से ही कुछ विधियां पढ़ा रहे हैं। आज जो विधि हम पढ़ा रहे हैं वो जनन की अलैंगिक विधि है। अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या है ये देखें। अलैंगिक जनन मतलब एकल जीव में जनन होना ही अलैंगिक जनन कहलाता है। एकल जीव में इसकी विधियां देखें। इसकी पहली विधि हम पढ़ते हैं विखंडन। विखंड का मतलब जैसे ये चौक देख रहे हो आप मेरे हाथ में, इसको मैंने क्या कर दिया, इसके खंड बन गए। कितने बन गए? 2 खंड। इसी तरह जीव के शरीर का खंड में विभाजित होना और प्रत्येक खंड से एक स्वतंत्र जीव बन जाना, ये क्या कहलाता है? विखंडन। अमीबा देखिए, अमीबा का ये शरीर है और इसके 2 खंड हो जाते हैं और ये दोनों ही खंड से नया जीव बन जाता है। इसी तरह ये द्विखंड हुआ। लेकिन प्लाज्मोडियम जो होता है, प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम का शरीर बहुत सारे उसके खंड बन जाते हैं, तो बहुत सारे इससे स्वतंत्र जीव बन जाते हैं, इसलिए इसे बहुविखंडन कहते हैं। अब अगला देखेंगे पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन मतलब जीव के शरीर का ऐसे खंड टूटे और उस टूटे हुए खंड से स्वतंत्र जीव बन जाए। उदाहरण देखिए, ये प्लेनेरिया है। प्लेनेरिया का शरीर जब खंड में विभाजित हो, टूट जाए, शरीर का कोई भी टूटा फूटा भाग हो, उस टूटे फूटे भाग से एक स्वतंत्र पूरा जीव बन जाता है। इस क्रिया को ही हम पुनरुद्भवन कहते हैं। अगला आता है मुकुलन। मुकुलन क्या है? आपने आलू भी देखा होगा, आलू में से पीले पीले उभार आ जाते हैं। उन उभारों को यदि हम काट के जमीन में गड़ा देते हैं तो उससे एक पूरा स्वतंत्र जीव बन जाता है। इसी तरह यहाँ पर ये उदाहरण देखिए हाइड्रा का। जब उभार आता है, उभार को कहते हैं मुकुल, और इस उभार से ही एक जीव विकसित होता है। जब ये पूरा विकसित हो जाता है तो ये उभार इस जीव से अलग होकर और एक स्वतंत्र जीव बना लेता है। इस क्रिया को हम कहते हैं मुकुलन। मुकुलन के बाद आते हैं कायिक प्रवर्धन। क्या है? गन्ना, संतरा, है ना, गुलाब, या आपने देखा होगा गन्ने की भी हम नीचे से वो काट के लगाते हैं उसके भाग को। गुलाब की हम कलम काट के, अंगूर की हम बेल लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि इनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। इसी तरह ब्रायोफिलम होता है। ब्रायोफिलम में यहाँ पर कलिकाएं उग जाती हैं। ये कलिकाएं इस पत्ती के कोने में उगी रहती हैं। इस पत्ती के कोने से जब ये कलिकाएं जमीन पे गिर जाती हैं तो इस कलिका से एक स्वतंत्र जीव बन जाता है।